अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है या फिर कोई पेंशनर है, तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8th पे कमीशन में आखिरी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। कहीं 2.1 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, कहीं कर्मचारी संगठन 3.83 या 4 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग कर रहे हैं। तो आखिर में सच क्या है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले पे कमीशन को ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सरकार समय समय पर एक आयोग बनाती है जिसे पे कमीशन कहा जाता है। इसका काम होता है कि ये तय करना कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव किया जाए। महंगाई बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं, इसलिए कुछ सालों के अंतराल पर कई सिफारिशें आती हैं। अभी देश में 7th पे कमीशन लागू है, यानी 7वां वेतन आयोग लागू है और अब 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। हाल ही में लखनऊ में बैठकों का दौर पूरा हुआ है और आगे दूसरे शहरों में भी कर्मचारी संगठनों से बातचीत होगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और सरकार की मंजूरी मिलने पर नई सैलरी लागू होगी। अब सबसे जरूरी सवाल क्या है, ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? इसे बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। अगर सरकार 2 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है तो आपकी नई बेसिक सैलरी लगभग 40,000 रुपए हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.1 हुआ तो बेसिक सैलरी लगभग 42,000 हो जाएगी। यानी फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणा करने वाला नंबर है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। इसके बाद DA, HRA और दूसरे भत्ते भी उसी नई बेसिक सैलरी के हिसाब से बदलते हैं। इसलिए केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, आपकी कुल सैलरी पर भी इसका असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि 2.1 की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा जो डेयरनेस अलाउंस है यानी DA है, हाउस रेंट अलाउंस है यानी HRA है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़कर देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 से 2.1 के बीच में निकल सकता है। यानी बिना किसी अतिरिक्त ग्रोथ फैक्टर को जोड़े भी गणना करने पर यह आंकड़ा करीब 2.1 तक पहुंचता है। इसी वजह से 2.1 वाला आंकड़ा चर्चा में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी कितनी बढ़ सकती है? उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी करीब 37,800 रुपए हो सकती है। इसके बाद DA, HRA और TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी जो है नई बेसिक सैलरी के हिसाब से ये बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कर्मचारी की जो ग्रॉस सैलरी लगभग 65% तक बढ़ सकती है। हालांकि हर कर्मचारी की पोस्ट, पे लेवल, शहर और भत्तों के अनुसार ये अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि जब 2.1 की चर्चा हो रही है तो कर्मचारी संगठन 3.83 या 4 पॉइंट का जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी मांग क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह साफ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई काफी बढ़ी है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और बाकी जरूरतों की लागत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। इसलिए उनका मानना है कि कर्मचारियों को ज्यादा बढ़ा हुआ जो है वेतन संशोधन मिलना चाहिए। इसी वजह से कुछ जो संगठन है वो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, जबकि कुछ ने तो 4 तक की मांग भी कर दी है। तो सवाल ये बनता है कि अगर कर्मचारी 4 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं तो फिर विशेषज्ञ सिर्फ 2.1 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मांग करना और सरकार द्वारा मंजूर करना 2 अलग अलग बातें हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बढ़ानी होती, बल्कि करोड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है। सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ेगी, भत्ते बढ़ेंगे और राज्यों पर भी आर्थिक असर पड़ेगा, क्योंकि कई राज्य बाद में केंद्र की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा बड़ा फिटमेंट फैक्टर देने की बजाय संतुलित फैसला ले सकती है। एक और चर्चा इन दिनों हो रही है कि फैमिली यूनिट फॉर्मूला जो है उसकी भी चर्चा है। क्यों? देखिए, अभी तक सैलरी तय करने की गणना में परिवार के सदस्यों की एक तय संख्या मानी जाती रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब समय बदल चुका है। आज बहुत से कर्मचारी अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, इसलिए परिवार की गणना बढ़ाई जानी चाहिए। अगर सरकार इस सुझाव को मानती है तो फिटमेंट फैक्टर की गणना पर भी असर पड़ सकता है और इसी आधार पर कुछ
कुछ विशेषज्ञ 2.05 और 2.1 तक पहुंचने की जो फिटमेंट फैक्टर की है उसकी संभावना बता रहे हैं। तो फिर अहम सवाल, क्या 2.1 या 2.1 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो फाइनल हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2.1 सिर्फ विशेषज्ञों का अनुमान है, एक्सपर्ट्स का मानना है। कर्मचारी संगठनों की मांग अलग है और अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग, इनकी सिफारिशें आने के बाद और सरकार की मंजूरी मिलने पर ही होगा। यानी फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी तभी साफ होगा कि सैलरी में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है।